अब भाई आवाज नहीं करेगा कोई, है ना। बात करे थे स्टैटिक जीके में है भारत के प्रमुख मंदिर। पीछे तक आवाज आ रही है ना? वेरी गुड, आ रही है। तो भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में बात कर रहे थे और हरियाणा के बारे में हमने लगभग पिछली क्लास में हरियाणा लिख करके छोड़ दिया ना। तो आज हेडिंग डालना हरियाणा के प्रमुख मंदिर। हरियाणा के प्रमुख मंदिर। अब इसमें हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है भीमा देवी का मंदिर। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? भीमा देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। ये हरियाणा राज्य के पंचकुला जिला कौन सा है? पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। ये एक मंदिर है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। भीमा देवी को उत्तर भारत है, ध्यान रखना, इस भीमा देवी के मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का नाम दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भीमा देवी का मंदिर, जो कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको इसको लिखना है। भीमा देवी के मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है ना। भीमा देवी का मंदिर कहाँ पे है? हरियाणा में। और उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि खजुराहो की गुफा कहाँ पे है? खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। देखो खजुराहो का मंदिर है, इसकी विशेषता क्या है? इस मंदिर, ये एक मंदिरों का समूह है, प्राचीन मंदिरों का समूह है। जो खजुराहो का मंदिर है ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और ये मंदिरों का समूह है, छोटे मोटे बड़े मंदिर है। लगभग हमारे डिफेंस है ना, ये डिफेंस एरिया है ना, इस एरिया में, इतने बड़े एरिया में मंदिर ही मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर और हिंदू मंदिर, तीनों प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, इसलिए खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। और जो खजुराहो के मंदिर में जो मेन मंदिर है वो है जैन धर्म का। ठीक है ना। और उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं? भीमा देवी के मंदिर को, जो हरियाणा में है। उसके बाद में माता शीतला देवी। देखो माता शीतला देवी का मंदिर है, प्रमुख मंदिर है हरियाणा में, लेकिन हमारे राजस्थान में भी ध्यान रखना, राजस्थान में चासकू, जयपुर, आरजे, राजस्थान में भी ध्यान रखना शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता को चेचक की देवी कहा जाता है। ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक रोग होता है चेचक, आपके भी हुआ है। माना जाता है कि लगभग हर व्यक्ति का ये रोग होता है, हर व्यक्ति के, है ना। या शरीर में धीरे छोटे मोटे ये होते हैं ना, दाग टाइप हो जाते हैं, फिर अपने आप वो क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, है ना। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इलाज है शीतला माता। ठीक है ना। शीतला माता का जो वाहन है वो है गधा। ठीक है ना। शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। शीतला माता के मंदिर में पुजारी कौन है? कुम्हार। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और ये ध्यान रखना देश के 9 शक्तिपीठों में से एक है, ध्यान रखना। ठीक है ना। और इस मंदिर में पूजा करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना है वो क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती। ठीक है ना। ये विशेषता है शीतला माता मंदिर है हरियाणा में। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हरियाणा के मंदिर में, है ना, अंबिकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है ना। भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि ये कैथल जिला जो हरियाणा में स्थित है, ऐसा प्राचीन मान्यता है कि इस शिव मंदिर में ध्यान रखना, जहाँ
किसी समय शिवलिंग से खून निकलता है और ये महाभारत काल से स्थित है, ध्यान रखना। आपने सुना भी होगा महाभारत का युद्ध। और कहते हैं कि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है भगवान शिव का, और शिवलिंग से किसी भी समय ध्यान रखना क्या निकलता है, खून। आज भी है ना, हाँ आज भी निकल रहा है, तभी तो बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये महाभारत काल से संबंधित है। अंबिकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, हरियाणा में। शीतला माता का मंदिर, भीमा देवी का मंदिर। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं? वेरी गुड, बस नाम लिखना भाई, ज्यादा कुछ नहीं है ना। उसके बाद में हरियाणा के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है। लिखो, अंबिकेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है ना। लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। लो सा, थानेश्वर महादेव का मंदिर, महादेव का मंदिर। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछ लेता हूं, थानेश्वर में एक राजवंश की स्थापना हुई थी, वर्धन वंश, है ना। वर्धन वंश की स्थापना कहां पे हुई? थानेश्वर में। और वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय ही 4 स्थानों पे कुंभ मेलों की शुरुआत हुई थी। हर्षवर्धन समझो भाई, हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हवेंसो। प्रथम चीनी यात्री भारत कौन आया था, कौन बताएगा? फाहियान। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फा क्यू की। और हवेंसो की पुस्तक का नाम सीयू की, ठीक है ना। उसके बाद में अग्ररोह धाम दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ बाबा जी को धोख लगा के आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है बचारी, है ना। ये हरियाणा के अन्य मंदिर है जिसमें महत्वपूर्ण मंदिर है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, दमतान साहिबी भूतों का एक मंदिर है, ध्यान रखना। और एक बिड़ला मंदिर, एक है कजला मंदिर, और एक है देवी तालाब शिव मंदिर, ठीक है ना। ये अन्य महत्वपूर्ण मंदिर है भाई। 3 मंदिर कम से कम याद रखना है, भीमा देवी, शीतला माता और अंबिकेश्वर, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना, दमतान सावी ये भूतों का मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात में किया गया, ठीक है ना। और कहते हैं कि या तो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, आप सोच नहीं सकते हो, बड़ी बड़ी मशीनों से नहीं लगते, इतने बड़े पत्थर है, ठीक है ना। या तो भगवान ने देवताओं द्वारा निर्माण किया गया, और कुछ मानते हैं कि जो जिन होते ना, जिन होते ना, भूतों के देवता जिन, है ना। हमारे देवता तो भगवान होते हैं, और भूतों के देवता होते हैं उसे कहते हैं जिन। कहते हैं कि भूतों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना, पंजाब। पंजाब, पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, सभी को पता है, स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, जो पंजाब का एक पवित्र महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, है ना। मुझे बताओ, पंजाब के जो अमृतसर शहर में है जो ये स्वर्ण मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? भीमा खड़ा हो, अरे कुंभा खड़ा हो, कुंभाराम, कुंभाराम खड़ा हो भाई। तो ये स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नीचे बैठ, हाँ पीछे, हाँ खड़ा हो जा। नहीं पता है? अर्जुन देव, हाँ। ये मंडली पूरी खड़ी हो जाओ, पिछली लाइन है, पूरी खड़ी हो जाओ।
नहीं पता है? हाँ भाई, ऐसा कोई बच्चा है जिसको पता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रामदास। और ऑप्शन दे रहा हूं ना? ऑप्शन है सिख धर्म के 10 गुरु, है ना? ये ऑप्शन है आपके सामने। देखो, एक शहर है अमृतसर। इस शहर की स्थापना किसने की है? रामदास ने, चौथे गुरु थे। यहां पर एक तालाब बनाया था, तालाब। अब मेरी बात सुनो, सुनो एक बात सुनो ना, नीचे बैठो भैया ना, मैं बता रहा हूं पूरी बात है ना। यहां पर एक स्वर्ण मंदिर में एक तालाब है, सिख धर्म का सबसे पवित्र तालाब माना जाता है। अरे भाई, ठीक है ना? अब समझ लो, यहां पे माना जाता है कि एक राजा था पंजाब का, ये ना एक रियासत का कोई जागीरदार था, और उसकी एक पुत्री थी, है ना? वो पुत्री ज़्यादा ही गुरु नानक को मानती थी। लेकिन वो राजा, उस रियासत का राजा, उसके मन में ये थे कि इस रियासत का भगवान मैं ही हूँ। लेकिन उसकी बेटी थी ना, वो गुरु नानक को भगवान के रूप में पूजा करती थी। एक दिन का समय था, उस जागीरदार ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसा व्यक्ति पूरी रियासत में जिसके शरीर पे अनेक प्रकार के रोग है, न तो वो चल सकता है न वो खड़ा हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को ला करके उस लड़की का विवाह कर दिया। फिर वो लड़की, है ना, प्रसन्नता के साथ में उसे स्वीकार करती है कि भगवान की देन है, जो मेरे किस्मत में लिखा है वही मुझे मिला है। 1% भी घर वालों से शिकायत नहीं की। फिर वो भगवान को याद करती है। दिन में ध्यान रखना, एक राजा की बेटी है, दिन में मांग करके ला करके अपनी पति की सेवा कर रही है। अरे पति की है ना, पत्नी ला के ना, तैयार नहीं था भाई वो, है ना, उसकी हालत खराब थी वो, ना इतना मतलब अपाहिज था एक तरह का। फिर क्या होता है कि वो लड़की, यहाँ पर एक जल कुंड था, स्वर्ण मंदिर है ना वर्तमान में अमृतसर में, वहाँ पे एक जल कुंड था। उस जल कुंड में ध्यान रखना, क्या करती है कि वो भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है और उस जल कुंड के पास में अपने पति को एक स्थान पे ठहरा के चली जाती है। तो वो क्या करता है, उसे प्यास लगती है तो पानी पीने की कोशिश करता है, और है ना धीरे धीरे शरीर को रगड़ते रगड़ते रंग, है ना, ऐसे, है ना, तालाब के पास में चला जाता है। और फिर कहते हैं कि तालाब में पानी पीते ही शरीर पे जो जो जैसे शरीर पे बूंद लग रही थी, शरीर सही हो रहा था। तो उस तालाब में उसने स्नान किया तो उसका पूरा शरीर क्या हो गया था, एकदम सही हो गया था, सभी प्रकार के रोग दूर हो गए थे। तो इस यहाँ पे एक तालाब है भाई, आपने देखा भी होगा, है ना? अब भाई पैसे डालो चाहे आप कुछ भी डालो ना, लेकिन पवित्र तालाब माना जाता है। और माना जाता है कि आपके कोई भी प्रकार का रोग है, आप भाई सही तरीके से मन्नत मांगोगे, आस्था से जाओगे तो यहाँ से स्नान करने से रोग दूर हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो, ये भी सही है कि भाई पंजाब का पवित्र स्थल है ना? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है ना? उसके बाद में बात करें, भारत में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ पे आते हैं? ताजमहल में। ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक घूमने वाले पर्यटक कहाँ आते हैं? ताजमहल में। और ताजमहल के बाद में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? अमृतसर, इस स्वर्ण मंदिर में आते हैं। और आपको पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम सुना है ना? किसने चलाया था? इंदिरा गांधी जी ने। कब? 1984 में। और इसी ऑपरेशन की वजह से इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। क्या होता है पाकिस्तान में, सॉरी, अब इस पंजाब में आज भी
कुछ अपवाद है। खालिस्तानी, अब तो धीरे धीरे बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में मोदी की गवर्नमेंट बनी है, तो जितने भी खालिस्तानी हैं कनाडा अमेरिका वहाँ भाग जाते हैं। तो इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में कोई भी वर्दीधारी, चाहे पुलिस में हो चाहे सेना में हो, प्रवेश नहीं कर सकता है। और माना जाता है कि खालिस्तानियों ने जो स्वर्ण मंदिर है उसमें अपने हथियार है उसका एक क्या बना दिया है, कारखाना बना दिया है, अड्डा बना दिया है। इंदिरा गांधी जी को सूचना मिल गई। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि पहले देश है उसके बाद में धर्म है। सेना को आदेश दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना को ये इतनी छूट मिल जाती है तो सेना कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखना। वर्ल्ड की सबसे, आने वाले समय में देख लेना, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सेना है ना इंडिया के पास में। अब ये अग्निवीर है ना, अग्निवीर, अब कोई अशिक्षित है, सेना के बारे में नॉलेज भी नहीं है, फिर भी सेना की तैयारी कर रहा है, तो पहले इस अग्निवीर को समझो आप क्या है अग्निवीर, है ना। ये ऐसा मत सोचना कि 4 वर्षों से हमें वापस भेज देंगे। ध्यान रखना, पहले है ना दही, दूध का दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद में उसमें से है ना मक्खन निकालते हैं, फिर उसमें से घी निकालते हैं और फिर हम घी खाते हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पावर घी में है या दूध में? घी में है या नहीं? अरे घी में होगा भाई, है ना। अरे दूध अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। और आने वाले समय में ध्यान रखना, वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली सेना इंडिया की रहेगी। आज कह रहा हूं मैं ना। अग्निवीर में मेरी बात सुनो, 4 वर्षों की है, आप में यदि दम है, आप में दम है और आप में जुनून है देश के प्रति, तो आप 4 सालों में ऐसा नहीं है कि वापिस सबको भेज देंगे भाई। वहां पे 50% परमानेंट भी है ना। यदि शरीर में दम है तो आप आगे जा सकते हो, और नहीं तो आओ तो रास्ता खाली है आपके लिए। बच्चे ऐसे भी है जो ट्रेनिंग के बीच में से भाग जाते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे, ध्यान रखना। अभी तो ये सोच रहे हो कि भाई नंबर नहीं आएगा तो क्या करूंगा, नंबर आ गया फिर भी आप सोचोगे कि मैं और तैयारी कर लूँ, भाई सेना में नहीं जाऊंगा। तो ये अग्निवीर है ना, इतनी ये पॉलिसी ऐसा मत समझना कि सेना को कमजोर करे, सेना को मजबूत करने के लिए काम किया गया है। ये आज नहीं, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 4-5 वर्षों के बाद में ये योजना लागू होनी चाहिए। हमसे पहले चीन ने की है, चीन की मजबूत सेना हो गई है। अमेरिका की कैसी सेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे देश में क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, देश के हित में कोई आप अच्छा काम करोगे उसको मुद्दा बना दिया जाता है। अब सीज फायर, पाकिस्तान और भारत के बीच में थोड़ी सी तनाव की स्थिति थी, आपको पता है ना, तो सीज फायर कर दिया। अब इंडिया में ये आवाज उठ रही है कि मोदी ने ये गलत काम किया, मोदी के खून में, वही शरीर में खून नहीं है। आपको पता ना सीज फायर करने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? पाकिस्तान के पास में भी परमाणु बम है, पता है ना, है या नहीं है? हानि तो छोड़ो, एक बार अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है, और संधि का मतलब यह है पूरे वर्ल्ड ने एक साथ में बैठ करके एक समझौता किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, और जहां पर उसके परमाणु बम है वहां पे आप अटैक नहीं करोगे। समझ गए ना। और यदि कोई अटैक करेगा तो उस देश के साथ में कोई भी देश जो आज हस्ताक्षर करे आयात निर्यात नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति उसे समाज से बाहर किया जाता है तो वो आदमी क्या करेगा, विकास कर लेगा क्या? वहां पे ध्यान रखना, भारत ने अब विस्फोट किया तो परमाणु बम थे ना, वहां पे रेडिएशन फैल गया है। रेडिएशन का मतलब समझते हो ना। बम, परमाणु बम कितनी बार गिरे गए? एक बार, है ना। वो एक ही है ना, जगह 2 है, एक बार ही है। अरे बम तो चाहे 4 हो, 4 बम थे अमेरिका के पास में, चारों गिरा दिए। कहां पे गिरे थे? हिरोशिमा और नागासाकी। किस देश में है? जापान।
जापान, ध्यान रखना उस समय जापान सबसे मजबूत सेना किसके पास में थी? जापान के पास में। अब जापान की गलतफहमी यह थी कि जापान को यह नहीं पता था कि अब अमेरिका के पास में परमाणु बम नहीं है। यदि यह सूचना उस समय जापान को मिल जाती तो उस समय अमेरिका को यह तेज नहीं, आज अमेरिका नाम मात्र का अमेरिका बचता। इतनी मजबूत सेना थी जापान। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा हथियार ही जापान के पास में था। अब जापान धीरे धीरे, ध्यान रखना, सेना कम कर रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे आज भी है ना, बच्चे जन्म रहे ना, रेडिएशन का इतना प्रभाव है, आज भी लूले लंगड़े। अब ये रेडिएशन फैला, इसका मतलब परमाणु विस्फोट ही हुआ है, ऐसा समझ लो, परमाणु बम गिराया गया, ऐसा समझ लो। अब न्यूज बाहर नहीं आ रही है, पाकिस्तान सोच रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी, 100 किलोमीटर का एरिया साफ करा दिया है, ठीक है ना। अब ये अंतर्राष्ट्रीय संधि थी तो फिर भारत को सीज फायर, है ना, करना पड़ा भाई। इसके पीछे कारण ये है, ऐसा मत सोचना कि युद्ध रोक दिया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रेशर तो रहता ही है भाई, चाहे अमेरिका शक्तिशाली देश है या नहीं है ना, है या नहीं है। अमेरिका के साथ में कोई देश आयात निर्यात नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, तो अमेरिका को झुकना पड़ता है, ध्यान रखना, समझ गए ना। पर इसमें जो नए स्टूडेंट है लिख देना ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ भाई इसको भी समझाऊंगा भाई, है ना। ऑपरेशन है ब्लू स्टार। स्टार कब है? 1984। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। हरि मंदिर साहिबा, है ना, हरि मंदिर है साहिब, ये पंजाब के सिख धर्मावली, भाई सिख धर्म का एक मंदिर है, हरि मंदिर साहिब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हरि मंदिर है साहिब, स्वर्ण मंदिर हरि साहिब, है ना, हरि मंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर हरि मंदिर साहिब। ये कहाँ के हैं दोनों मंदिर? पंजाब के, ठीक है ना। उसके बाद में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, ये पठानकोट शहर में स्थित है, ठीक है ना। पठानकोट शहर के पास में शाहपुर कांदी डैम रोड पे स्थित है, ठीक है ना। मुक्तेश्वर महादेव यानी भगवान शिव का एक मंदिर है, देख देना इसको, लिखो भाई मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, बस इतना लिखना, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। उसके बाद में बात करें दुर्गियाना मंदिर, है ना, दुर्गियाना मंदिर कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, है ना। रणबीरेश्वर, है ना, रणबीरेश्वर मंदिर, ठीक है ना, ये भगवान शिव का मंदिर है, रणबीरेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, रणबीरेश्वर, है ना। देखो एक जम्मू कश्मीर के शासक थे जिसका नाम था रणवीर, भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की विशेषता क्या रही है? जम्मू कश्मीर में शासक हमेशा हिंदू रहा है, जनता ज्यादा किसकी रही है? मुस्लिम, ठीक है ना। अरे बेटा राजतंत्र था, है ना। राजतंत्र का मतलब समझते हो ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। लोकतंत्र में
जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और हमारे देश में धर्म के आधार पे वोट किए जाते हैं। रघुनाथ मंदिर, ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना। जम्मू और कश्मीर अलग अलग है या नहीं है? जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। जम्मू में तो ज़्यादा संख्या है हिंदुओं की, और कश्मीर घाटियों में ज़्यादा संख्या किसकी है? मुस्लिम। शीतकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है जम्मू, और जो गर्मी का समय और इस समय रहती है श्रीनगर। अब जम्मू, आतंकवादी, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती है ना, ये जम्मू में नहीं होती है, ये होती है श्रीनगर और कश्मीर में। कश्मीर में क्या है कि हिमालय है, अब पहाड़ी है, और वहाँ पर ध्यान रखना, मतलब इतने घने जंगल है वहाँ पे, मतलब 1 फीट या 2 फीट के बाद में आपको दिखना बंद हो जाता है। कहते हैं कि आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं। और वहाँ पर भाई इतनी मजबूत है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो तार लाइन है वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ से ध्यान रखना, जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, ठीक है ना, उन गुफाओं से ध्यान रखना जो आतंकवादी भारत में प्रवेश कर लेते हैं। कभी सुना है क्या जैसलमेर से आतंकवादी भारत में घुसे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत है ना, एक भी वृक्ष नहीं है। यदि कोई आतंकवादी आ जाता है तो 1 दिन चलेगा तो भी वो मुरुस्तल पार नहीं होगा। बीच में ध्यान रखना, बीच में प्यास से मर जाएगा। अच्छा, दीवार खींच बना दे इंसान, दीवार कौन बनाता है? इंसान। तो कोई भी योजना आती ना, उससे पहले उसका सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद में बात करें, अमरनाथ मंदिर, ये भी भगवान शिव से संबंधित है। ये कश्मीर का सबसे पुराना मौजूदा मंदिर माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, जो एक बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। है ना, अमरनाथ की गुफा भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अब एक बात की समय है, भगवान शिव और भगवान शिव की पत्नी पार्वती, एक बार, अब महिला होती है, अब पार्वती जी ने जिद की कि आज मुझे आप अमर कहानी सुनाओ। अमर कहानी का मतलब है यदि आप सुन लोगे तो कभी मरोगे नहीं, है ना, आजीवन तक है अमर हो जाओगे, ठीक है ना। अरे ज्यादा परेशान हो जाओगे ठीक है ना। अरे भगवान शिव की बात कर रहा हो ना, तो भगवान शिव ने कहा कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जो बात थी, तो हर शब्द के बाद में आपको हाँ हाँ, है ना, ये कहना है। अब लंबी कहानी थी, भगवान शिव को डर था कि भाई और कोई ना सुन ले, अमर हो जाएगा। उस समय राक्षस प्रवृत्ति के लोग ज्यादा थे, तो भगवान शिव सुना रहे थे कहानी, पार्वती जी को नींद आ गई। उस समय कबूतर होते हैं ना, कबूतर, उस कबूतर के 2 इंडे थे ना, अंडे होते ना, इंडे, है ना, एक ही है भाई, है ना, इंडा का और अंडे का, हो ना, वो सुन रहे थे ना। पार्वती को नींद आ गई और उन्होंने सुन लिया। माना जाता है कि आज भी वहां पे जो अमरनाथ की गुफा है उसमें वो मौजूद है। और यहाँ पर बाबा बर्फानी, वाद नहीं भाई, सुन लो, बाबा बर्फानी, है ना, अभी तक लाडनू और लाडनू से घर और घर से डिफेंस तक ही गए हो, है ना।
अभी तक 1% भी लाडलों के मंदिर के बारे में भी जानकारी नहीं है ना? तो बाबा बर्फानी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर रियल में प्रत्येक वर्ष बर्फ का शिवलिंग बनता है। शिवलिंग की आकृति हर वर्ष, एक वर्ष मान लो बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रति वर्ष एक ही स्थान पे ध्यान रखना शिवलिंग बनना बर्फ का, ये भगवान का चमत्कार ही है भाई, ठीक है ना। उसके बाद में अवंतीपुर मंदिर, अवंतीपुर मंदिर, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, अवंतीपुर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अवंतीपुर मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको लिख लो भाई। मैंने कहा ना कि एक जम्मू कश्मीर में भी सूर्य मंदिर है, अवंतीपुर, ठीक है ना। यहाँ भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो अवंतीपुर सूर्य मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट लिखना अरुणाचल प्रदेश। देखो लिखना, नेक्स्ट लिखना भाई, हेडिंग डालना अरुणाचल प्रदेश। मालिनी नाथ, ठीक है ना, मालिनी नाथ, ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकाबाली शहर में स्थित है। यह लगभग 14वीं शताब्दी में, ध्यान रखना, चूटिया एक राजवंश है। अरे सही सुन ले भाई, है ना, चूटिया एक राजवंश था। इस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना भाई। इस मंदिर में ध्यान रखना, आपने सुना होगा आकाश गंगा, सुना है ना। इस मंदिर को आकाश गंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। मालिनी नाथ मंदिर को आकाश गंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में गोपा बौद्ध मंदिर, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर में स्थित है ना। गोम्पा बौद्ध मंदिर, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित है, ठीक है ना। लिखो भाई, गोम्पा बौद्ध मंदिर। उसके बाद में परशुराम कुंड, परशुराम कुंड मंदिर, ये ध्यान रखना, ये भी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको यार सीधा कर देना एक बार। इसकी फुल स्पीड इतनी है क्या? फुल कर दे इसकी भाई। हाँ भाई, तो आ रहे हो ना? नहीं तो यार, अरे सीधा कर दे इसको भाई, है ना। और कल से है ना, मेरी बात सुनो, इसके एकदम सीध में कोई नहीं बैठेगा, आपको बार बार बोल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में हाँ, अब आ रहा है भाई, अब सही है ना। और कल से है ना, मेरी बात सुन, तेनाराम, और ये कल इसके सीट में कोई नहीं बैठेगा, ठीक है ना। ये पूरी खाली रहेगी। उसके बाद में जागेश्वर धाम मंदिर, है ना, ध्यान रखना, ये अल्मोड़ा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अल्मोड़ा क्या है भाई? हिल स्टेशन है, ध्यान रखना। हाँ, हिल्स स्टेशन है अल्मोड़ा, जो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश। कहीं हुए?
आज गूगल पे सर्च करना, हाँ ठीक है ना। उसके बाद में तो ये भाई लगभग आपके मंदिर क्या हो गए पूरे, क्या हो गए, मंदिर पूरे हो गए। इतने मंदिर आप याद कर लोगे तो भी आपके लिए काफी है, ठीक है ना। उसके बाद में हेडिंग डालना, हेडिंग डालना। ये लोक नृत्य हो गए क्या आपके, नहीं हुए। अब मेरी बात सुनो, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो प्रमुख दिवस और एक है प्रमुख लोक नृत्य। पहले कौन से करा दूं, मुझे ये बता दो। लोक नृत्य करा दूं क्या, ठीक है ना। लोक नृत्य हो नहीं, राज्यों में नहीं कराए क्या भाई। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश पड़े, उसमें हम लोक नृत्य कर चुके शायद तक, कर लिए ना। तब इसमें ध्यान रखना, हेडिंग डालना भारत के शास्त्रीय नृत्य, हेडिंग डालना भारत के शास्त्रीय नृत्य। देखो मेरी बात सुनो, नृत्य का मतलब है डांस, ठीक है ना। नृत्य का मतलब है डांस, नाचना, ठीक है ना। अब नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, दो। अरे समझ लो भाई, हेडिंग डालना भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो इनको भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके नाम याद कर लो एक बार। नृत्य दो प्रकार के होते हैं भाई, 20 मिनट की क्लास है, इसमें ये पूरा हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दिवस, ठीक है ना। अब 20 मिनट में दिवस होंगे नहीं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य उनको आप याद कर लो। नृत्य दो प्रकार के, एक है शास्त्रीय लोक नृत्य और एक है लोक नृत्य, ठीक है ना। अब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, कौन बताएगा। एक तो है लोक नृत्य और एक है शास्त्रीय नृत्य, है ना। शास्त्रीय नृत्य का मतलब है प्राचीन, 500 वर्ष से पूर्व, लगभग 500 साल पहले का कोई नृत्य है, डांस है, उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। अभी यहां से कोई डीजे जा रहा है, तेजा जी का कोई सॉन्ग बज रहा है, तो आप नाच गए कूद गए, है ना, डांस नहीं करना रहे, तो ये होता है लोक नृत्य, ठीक है ना। समझ गए ना, क्या बोला, वापिस बोले एक बार। तो अब शास्त्रीय नृत्य है, अब इसको समझ लो, ऐसे लोक नृत्य है, ऐसे नृत्य जो संगीत, लय, ताल एवं सुर के आधार पर राजघरानों में आयोजित किए जाते हैं। भाई ये राजघरानों में आयोजित किए जाते हैं। जो पहले राजतंत्र था, जो राजघराने का मतलब है राजाओं के परिवार में, है ना, ठीक है ना, उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखना, संपूर्ण उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना संपूर्ण उत्तर भारत की बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। जो यूपी का है, विशेषकर तो यूपी का, लेकिन पूरे उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। सीधा प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तर भारत का प्रसिद्ध, ध्यान रखना, ये स्थान पूछ ले तो ये बनारस, लखनऊ यूपी का है, ध्यान रखना। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। विशेषकर स्थान है बनारस और लखनऊ, ये यूपी में, ठीक है ना। और जो ये शास्त्रीय नृत्य है कथक है, इसके मूल प्रवर्तक कौन है, बिरजू महाराज, ठीक है ना। कथक शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है, बिरजू महाराज, जो ध्यान रखना लखनऊ बनारस घराने से संबंधित है। उसके बाद में बात करें, लिख लो भाई इसको, उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक।
अब ये ध्यान रखना, जो ये कथक है ना, ये कथक है, विशेषकर स्थान पूछ लेना आपसे, स्थान। तो क्या करोगे, ध्यान रखना, स्थान है उत्तर भारत के बनारस और लखनऊ जो यूपी में है, ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक ध्यान रखना कई बार पूछा गया है, कौन है, बिरजू महाराज, ठीक है ना। उसके बाद में भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, सीधा प्रश्न आएगा, कितने हैं, 8 है भाई, कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नहीं लिखा है क्या, लिखो भाई लिखो, इसको लिखो। लाइट गई क्या, है ना, ये पीछे वाले धोखे कर रहे हैं यार, हैं, इलाज करना पड़ेगा इसका। अब आपको इतनी बार बोल दिया सर ने, 10 बार है ना, कि भाई इस साइड में नहीं बैठना है। क्या पवन, लिख दिया ना इसको भाई। अरे नीचे वाला नहीं लिखना, ऊपर वाला ये लिखना है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य हम पढ़ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य भी हमने राज्य दर्शन में इनके बारे में बात की है, लेकिन आपको याद नहीं है कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8, ध्यान रखना, ठीक है ना। लिख दिया ना यहां तक, या नहीं लिखा है। अब 8 शास्त्रीय नृत्य है। देखो ये सुंदर सी कन्या है, डांस कर रही है, इसे कहते हैं लोक नृत्य, ठीक है ना। देखो थोड़ी शर्म रखो ना, बहन बेटी आपके घर में ही है ना, हमारी थोड़ी हो, है ना। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8, ठीक है ना, ये याद आपको रखने हैं। पहला है भरतनाट्यम, जो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और इसका अन्य नाम ध्यान रखना, ये याद कर लेना, इसका अन्य नाम है सादीर, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का है, किस राज्य का है, तमिलनाडु का, ठीक है ना। भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु जो भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और ये प्रश्न पूछा गया, इसका अन्य नाम क्या है, सादीर। उसके बाद में मोहिनीअट्टम, ठीक है ना, यह है केरल का, ये सिर्फ महिला करती है, ध्यान रखना। कौन करती है, महिला करती है, ध्यान रखना। उसके बाद में कथक, अभी हमने बात की, कथक किस राज्य का है भाई, यूपी का, और उत्तर भारत का प्रसिद्ध है। ओडिसी, उड़ीसा राज्य का। मणिपुरी, मणिपुर का। अब ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के लोग अंधे हैं, तो ये पूड़ी कच्ची खाते हैं, तो कच्ची पूड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। सत्रिया, ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नवीनतम, जिसको 2000 में शामिल किया, ध्यान रखना। कथकली, केरल का, विशेष पुरुषों द्वारा, और इसमें बच्चों ध्यान रखना, महाभारत और रामायण के पात्र इसमें शामिल होते हैं, ध्यान रखना, है ना, ठीक है ना। ये आपके कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य। ओके ना। और इनके जो कलाकार है आपकी इस नोट्स में है ना, प्रमुख लोक नृत्य के कलाकार नहीं है क्या, नहीं है, लिख लिया इसको, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो ना, इतना टाइम मत लगो यार।
देखो मैं याद करा देता हूँ, ठीक है ना, मेरे साथ में बोलना, याद हो जाएंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ठीक है ना। देखो ये सत्रिया, ये सबसे नवीनतम है प्यारे बच्चों। ये बिहार, बंगाल और झारखंड, ठीक है ना, सबसे नवीनतम है शास्त्रीय नृत्य, विशेषकर असम का है। अब समझो भारत का सबसे प्राचीनतम कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। अब भारत देश भरतनाट्यम, जो विशेषकर कहाँ का है, तमिलनाडु। उसके बाद में ध्यान रखना, केरल के बारे में बात करें तो केरल की ध्यान रखना, एक तो है, एक लड़की है, उसका नाम है मोहिनी। और वो क्या करती है, ध्यान रखना, वो क्या करती है, कलाई है ना, कलाई उसकी, उसमें क्या पहनती है, चूड़िया। मोहिनी एक केरल की लड़की है, कलाई में क्या पड़ती है, चूड़िया पहनती है। तो ध्यान रखना, मोहिनीअट्टम और कलाई का मतलब है कथकली, ये दोनों ही कहाँ के हैं, केरल के। सत्रिया कहाँ का है, असम का। बाकी उड़ीसा, मणिपुरी, कथक आपको पता ही है, यदि सुधरोगे नहीं तो योगी क्या करेंगे, कथक पिरा देंगे, ठीक है ना। तो कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध एक शास्त्रीय नृत्य है, और यूपी का विशेषकर लखनऊ, बनारस। ओके, अब बात करें इनके प्रमुख कलाकार। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार है, एक है कोमल वर्धन, गोविंद शांता, वीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीवासन, गीता चंद और आनंद शंकर जयंत। अब ध्यान रखना, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये आपके सामने फोटो लगी हुई है, इसको पुरस्कार मिले, देखो आप, पद्मश्री। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम का कलाकार है जिसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, पद्म भूषण मिला है इसको, पद्म विभूषण भी मिला है, ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और इसकी आत्मकथा है ए फैशन फॉर डांस, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। ये आत्मकथा किसकी है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो भरतनाट्यम है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी क्या है, एक कलाकार है। इसका राज्य क्या है, तमिलनाडु, ठीक है ना। और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, ध्यान रखना, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, है ना, इन दोनों शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है। इससे 3 तो क्या मिल गए, पुरस्कार। 3 पुरस्कार कौन कौन से, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और प्यारे बच्चों, इसकी पुस्तक है ना, उसका नाम याद कर लेना, ए फैशन फॉर डांस, ठीक है ना। ये इसकी आत्मकथा है। आत्मकथा किसे कहते हैं, कौन बताएगा। लिखो भाई, थोड़ी सी भाई स्पीड रखो। देखो इसको तो याद कर लेना, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर तो यही क्लास को विराम देना पड़ेगा।
हाँ, जय हिंद जय भारत बोल दूं क्या? नो सर, ये वेरी गुड। एक है सोनल मानसिंह, मुंबई का है, ये महाराष्ट्र का है, इससे भी पुरस्कार मिला है भाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, भरतनाट्यम और ओडिसी, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना, पद्म भूषण पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में ध्यान रखना, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला नर्तयांगना। छोरी एक छोरो है भाई, है ना। हाँ, है ना, आप तो बॉडी देख के बता देते हो भाई। छोरो है छोरी है भाई? देखो, इसे ध्यान रखना, क्या मिला है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिला है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, मजाक में मत लो, फिर मुंह फाड़ोगे, है ना। ऊपर छत की जो कितनी सीने चढ़ी हुई है पट्टियां गिनोगे, इससे अच्छा है फिर बाद में कहोगे कि कुछ नहीं आया, ठीक है ना। अब फिर ध्यान रखना, फिर इससे ध्यान रखना, ये राज्यसभा का सांसद भी बन जाता है, ध्यान रखना 2018 में। कला क्षेत्र में आपको पता नहीं कि राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है, याद है ना। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, तो कला क्षेत्र से ये राज्यसभा में क्या हुआ है, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हुआ है, ध्यान रखना। रुक्मणी देवी, अरे इन कलाकारों के नाम है ना, विशेषकर ये रेड कलर वाले याद कर लेना, ठीक है ना। रुक्मणी देवी अरुडेल, तमिलनाडु, पुरस्कार ध्यान रखना, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी 1957, कालिदास सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। भरतनाट्यम का एक प्रमुख कलाकार है, ठीक है ना। और राजनीति, रुक्मणी देवी अरुणेल पहली नर्तकनी है जो राज्यसभा कला क्षेत्र में नामित हुई है, ध्यान रखना, पहली कलाकार है रुक्मणी देवी जो राज्यसभा क्षेत्र में नामित हुई थी, कलाकार क्षेत्र में, ठीक है ना। उसके बाद में लीला सैमसन, ठीक है ना, तमिलनाडु की है, पुरस्कार पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। उसके बाद में मरना, है ना, मृणालिनी साराभाई, गुजरात राज्य की है, पद्म श्री, पद्म भूषण और इसका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। देखो ये बात सुनो, जो ये मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक भाई विक्रम साराभाई की क्या है, पत्नी है, ध्यान रखना, समझ गए ना। भरतनाट्यम इनका शास्त्रीय नृत्य, ये कलाकार थी। और आपसे पूछ ले, विक्रम साराभाई जो वैज्ञानिक थे उनका संबंध किस राज्य से, गुजरात से। हाँ, इसरो के संस्थापक, ठीक है ना भाई। तो भाई ये आपके प्रमुख स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब कल क्लास में और बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।